आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं मोहिंदर जीत सिंह। बात करें नौकरियों की तो सपना युवा यही लेके बैठे होते हैं कि अच्छी पढ़ाई करेंगे और उसके बाद एक अच्छी नौकरी हासिल करेंगे। उसके बाद जब फॉर्म भरते हैं, उसके बाद एग्जामिनेशन होता है, जब लिस्ट निकलती है आप सेलेक्ट भी होते हो और उस सिलेक्शन के बाद अगर आपकी नौकरी ना लगे तो काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। मेरे साथ जो ये स्टूडेंट जुड़े हैं 120 कैंडिडेट्स हैं जो 2015 से लड़ रहे हैं, मगर अभी तक इन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा। हालांकि 120 सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट इनके पास है, मगर उसके बावजूद इनके लिए नौकरी नहीं है। क्या वजह है, इन्हीं से जाने के। क्या नाम है आपका? नीरज जी, क्या है ये पूरा मामला? सर, ऐसा है कि हमारी जो नोटिफिकेशन आई थी 2015 में आई थी, जो कि एसएसआरबी ने नोटिफाई की थी। उसके बाद हम लोगों ने सीजीएल का फॉर्म फिल किया, रिटन एग्जाम दिया। रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद हम लोगों ने इंटरव्यू दिया। जैसे ही हमारा इंटरव्यू हुआ, इसके बाद इन पोस्टों पे स्टे आ गया। अब उसके बाद हमने कोर्ट में फाइट की। कोर्ट में हमने स्टे विकेट कराया अभी लास्ट 4 महीने पहले ही। स्टे विकेट करवाने के बाद फिर हमने एसएसआरबी जाके मींस उन्होंने लास्ट मंथ लिस्ट निकाली हमारी, जिसमें 120 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है। अब ऑब्वियस फाइनेंस डिपार्टमेंट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स तो अब हम ज्वाइनिंग का ही देखेंगे, लेकिन सिलेक्शन होने के बाद भी जब ज्वाइनिंग के लिए हमें जाना पड़ता है तो वहां से पता चलता है कि आप इसके रूल्स नहीं है, रिक्रूटमेंट रूल्स अभी है ही नहीं है। तो अब आप बताएं, हम रिटर्न एग्जाम भी हम दे, इंटरव्यू भी हम दे, सिलेक्शन भी हम, और रूल्स बनाना तो हमारा काम नहीं है ना, वो तो डिपार्टमेंट ने देखना है। तो रूल नहीं है, इससे उनका क्या कहना है कि मतलब ये अब ये आगे होगा या फिर ये वैलिड ही नहीं है? मिस एज पर अगर उनकी वर्डिंग पे जाया जाए तो अब रिक्रूटमेंट रूल्स नहीं है तो सॉरी, हम कुछ नहीं कर सकते, सीधी सी बात। सिलेक्शन के बावजूद इस तरह तो वही तो डैड, तभी तो सर हमें मीडिया की हेल्प लेनी पड़ रही है। हम थोड़ा चाहेंगे हम रोड में है, हम तो पढ़ने वाले स्टूडेंट जैसे हम पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन हो रही है, हमें जरूरत ही नहीं है कि रोड पे आने की, लेकिन मजबूरी पे बंदा आता है जब उसको मीन्स इनजस्टिस होता है। जब हम भी जब ये बात सुने कि आपके रूल्स ही नहीं है, आप भूल जाइए, तो वो तो फिर हम कोई भी होगा हमारी जगह, वो तो रोड पे आएगा ही आएगा। 2015 की बात करें जब आपने फॉर्म भरा था और एक लंबा संघर्ष आपने लड़ा, अभी तक की बात करें 2022 आने लगा है, तो कहीं ना कहीं तो कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ओवर एज हो चुके होंगे। बहुत, बिल्कुल सर, मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ ओवर एज हो चुके हैं, और जैसे अभी बहुत सारी रिक्रूटमेंट आ रही है उसमें वो दे आर नॉट एलिजिबल। और दूसरी बात है कि अब जो एलिजिबल भी नहीं है और जो फ्रेशर के साथ वो कम्पीट नहीं कर सकते इस टाइम। और जो उस टाइम की हमारी जो राइट बनता है, हमने एग्जाम दिया था, हमारा सिलेक्शन लिस्ट बाहर है, तो हमें तो उनको इन करना चाहिए। और आपको पता है यहाँ 120 कैंडिडेट सिलेक्शन लिस्ट में आए हुए हैं, और 120 कैंडिडेट्स में से मींस मैक्सिमम कैंडिडेट्स तो मींस और डिपार्टमेंट्स में ऑब्जर्व हो चुके हैं, और इसका सही मींस बेनिफिट मींस सिलेक्शन को तो मिलता ही। गवर्नमेंट जब कहती है कि अनएम्प्लॉयमेंट को हम मींस कम करेंगे, ऐसा करेंगे, अब तो सिलेक्शन लिस्ट बाहर है, वेटिंग लिस्ट बाहर है, अब उनको क्यों नहीं ज्वाइनिंग दी जा रही? ठीक है ना, अब हम ऐसा तो बोल नहीं रहे। फाइनेंस डिपार्टमेंट कंपाइलर पोस्ट ये लास्ट मंथ ही निकाली है ना, लास्ट मंथ निकली है 27 नवंबर को ये लिस्ट बाहर आई है। तो अगर ये लिस्ट आई है फिर उसके बाद इस तरह का भेदभाव, वही ना, अब उनका कहना है कि आपके रिक्रूटमेंट रूल्स ही नहीं है, तो हमें वही समझ नहीं आ रही। देखिए, पोस्टें रेफर हुई है एसएसआरबी को, तभी उन्होंने एग्जाम लिया, उन्होंने अपने लेवल पे तो एग्जाम लिया नहीं ना। पोस्टें को रेफर होती है, उस पर एग्जाम होता है, फिर उस पर इंटरव्यू होता है, फिर बड़ी बात है अभी 1 महीना पहले लिस्ट आ रही है। तो डिपार्टमेंट एसएसआरबी में और फाइनेंस में क्या कोऑर्डिनेशन नहीं है कि क्या चल रहा है, और लिस्ट आने के बाद क्या होगा उनको नहीं पता क्या? तो अब जब लिस्ट आउट है तो अब हमें बोला जा रहा है रिक्रूटमेंट रूल्स नहीं है। ये तो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के भी जो अभी पोस्टें निकली थी, हेल्थ में भी उनको भी बोला गया रूल्स नहीं, उनकी भी ज्वाइनिंग करवाई गई है, और हमें तो सीधा बोला जा रहा है नहीं, आपके रिक्रूटमेंट रूल्स नहीं है, वी आर सॉरी। आप कहाँ से हैं? जी सर, मैं श्रीनगर से। क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ, हम ज्वाइनिंग करना चाहते हैं। एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट है, गुजारिश है हमारी कि हम ज्वाइन करना चाहते हैं। प्लीज़ सर, हमारे मसले को देखे एक बार। अगर ये जेन्युइन है तो हमारे मसले को देखे, अगर ये जेन्युइन नहीं है तो हमारे मसले पर टांग लड़ाई की कोई ज़रूरत नहीं है। बस जब आपका स्टे वकेट हुआ उसके बाद एक खुशी की लहर होगी, और जिस तरह से 1 महीने पहले आपकी पोस्टें निकल के सामने आई, सिलेक्शन लिस्ट में नाम आया, तो खुशी की लहर थी। एकाएक एकदम से जब कह दिया कि नहीं, आप नहीं इस रिक्रूटमेंट में शामिल हो सकते, तो कैसा माहौल है? आप ये तो कहने की ज़रूरत नहीं है सर। जब किसी घर में कोई खुशी आती है अचानक, फिर जब उस खुशी पर आग लग जाए तो क्या हो जाए फिर? बस हम यही चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, ये जेन्युइन है। आप कहाँ से? सर मैं डिस्ट्रिक्ट कठुआ से सर।
कठुआ से हाँ, क्या सर। कहना चाहिए? सर कहना ये चाहता हूँ कि एलजी साहब से गुजारिश है हमारे फंडामेंटल राइट्स का सर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कह सकते हैं कि वायलेशन हो रहा है सर। और इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में सर 6 इयर्स का टाइम लिया है इन्होंने, और जब हम उनसे अप्रोच कर रहे हैं सर डिपार्टमेंट से, उनका ये कहना है कि योर रिक्रूटमेंट रूल डजंट एग्जिस्ट। सर जब हेल्थ के रूल्स नहीं है उसकी, और पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के रूल्स नहीं है, जिसकी इन्होंने अभी रिसेंटली कमेटी बिठाई है रूल्स फ्रेम करने की, हेल्थ की बात कर रहा हूँ मैं, तो सर हमारी फाइनेंस डिपार्टमेंट क्यों नहीं कमेटी बिठा सकता, और रूल्स हमें अपॉइंटमेंट करने के बाद क्यों नहीं फ्रेम कर सकता। यही गुजारिश है कि सर हमारी जल्द से जल्द अपॉइंटमेंट कराई जाए। क्या कहना? सर एक्चुअली डिपार्टमेंट के पास हम जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सिलेक्शन लिस्ट डज नॉट मीन यू आर सिलेक्टेड। तो फिर सिलेक्शन लिस्ट का मतलब क्या है सर, आप बताओ। वो कह रहे हैं सिलेक्शन लिस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप सिलेक्ट हो गए हो, तो मतलब फिर मतलब क्या रह जाता है सिलेक्शन लिस्ट का? मतलब इतना बड़ा मजाक क्यों किया फिर हमारे साथ वहाँ नोटिफिकेशन से लेके या सिलेक्शन लिस्ट तक? तो जी मतलब मैं यही कहूँगा सर, अब सब कुछ हम भूलने को तैयार हैं, अब कोई हमें गिला शिकवा नहीं है। हमने इतना टाइम स्पेंड किया, इतना टाइम इन्वेस्ट किया इसमें, इतना पैसा इन्वेस्ट किया, लॉयर हायर किया हमने, जो इस पे स्टे था, वो हम सब भूलने को तैयार है। अब हम लास्ट में यही अपील करेंगे सर गवर्नर साहब से, एडमिनिस्ट्रेशन से, कि हमारी अपॉइंटमेंट करवाई जाए जल्दी। तो आपको बता दूं कि 2015 का जुड़ा ये मामला है और कंपाइलर की पोस्टों के लिए इन्होंने अप्लाई किया गया था, मगर फिलहाल इनके पास सिलेक्शन लिस्ट जो है वो 120 कैंडिडेट्स की, और उसके बावजूद इनसे कहा जा रहा है कि आप इस रिक्रूटमेंट में हिस्सा नहीं ले सकते, आपकी सिलेक्शन जो है वो किसी तरह की मान्यता नहीं रखती है। तो अगर एलजी साहब ये वीडियो देख रहे हो तो बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए। अगर इनका इस रिक्रूटमेंट में कोई लेना देना नहीं था, फिर इनकी लिस्ट आउट कैसे की गई, ये भी एक बड़ी बात है। फिलहाल आप आम जनता कमेंट्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।